क्रोध में अगर चित्त लगा हुआ है, क्रोध में मन लगा हुआ है, क्रोध में वृत्ति लगी हुई है, क्रोध में अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, अपशब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है, बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सिक गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे सामने। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी घटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभु में तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। आपके भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके भीतर तपन नहीं होना चाहिए। अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, क्रोध, ये सब हमारे मन को अंकुरित नहीं होने देते, हमारे मन को परमात्मा में नहीं लगने देते, हमारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं रमने देते। जब हमारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति बढ़ती चली जाती है तो हृदय अपने आप शीतल होता चले जाता, हृदय अपने आप शीतलता का अनुभव करने लगता। अब किसी का नाम रख दो शांति, और मालूम पड़े भीतर की शांति नहीं हो और दिन भर करे क्रांति, तो फिर वो शांति नाम रखने से मतलब क्या हो गया? भीतर की निर्मलता लेकर आइए, भीतर की शुद्धता लेकर आइए, और जब भीतर की शुद्धता आएगी, भीतर की निर्मलता आएगी। जैसे कई बार हम कथा में कहते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। कोई भजन नहीं कर सकता, मैं तो इतनी जोरदार ढोलक बजाती, इतनी जोरदार ढोलक बजाती कि हमारे बराबर कहीं की ढोलक नहीं बजा सकती। अरे उना दिना उस दिन गांव में खड़ी सत्ता हुई, कोई नहीं आया, मैं अकेली ऐसी ढोलक बजाई, ऐसा भजन गाया। अब भगवान भी मन में सोच रिया, जैसी तू खड़ी सत्ता में ढोलक बजाई वैसे ही अहंकार तेरे भीतर खड़ा हो गया। फिर काहे कि तूने खड़ी सत्ता में ढोलक बजाई? अरे हरतालिका तीज के दिन, बड़ी तीज के दिन गणगौर में कोई नहीं आया, मैंने सारी तैयारी कर दी, मैंने सब जमा दिया, बाकी के भाई बेरा उन तो बाद में आई, मैं तो पूरी तैयारी करके बैठ गई थी पूरी। हमारी बहुवन भी बाद में आई, ने छोरी भी बाद में आई, ने ये सब बाद में आया ना, मैंने सबसे पहले करा। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तुमसे मंदिर की सेवा करा रहा है, भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तुम्हारे हाथ से सेवा करा रहा है, भगवान तुम्हारे हाथ से पूजन करा रहा है, भगवान तुम्हारे हाथ से पूजन की तैयारी करवा रहा है। भाई बेरा बाद में आ जाए, माताएं बाद में आ जाए, बेटियां बाद में आए, बहुएं बाद में आए, पर भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाकर रखा है कि तू इन हाथों से सेवा कर कर पूरा आनंद सुख प्राप्त कर ले। ये भगवान की कृपा। कभी मत क्यों
कि मैंने अकेले ने ढोलक बजाई, मैंने अकेले ही दमदार हूं, मैं अकेले भजन कर लूं, मैं अकेला ही भजन कर लूं। ना ना, कभी मत क्यों कि अकेला। ना ना, ना। मैं आदरणीय कैलाश भैया जी से भी कहूंगा, 7 दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी। 7 दिन में एक बार भी मुख से मत कहना कि यह कथा मैंने कराई, आप कहना यह महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। ये कथा महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। अब महादेव ने जो कथा कराई है तो पूरी 7 दिन की कथा में तुम्हें इतना महादेव मिलेगा, इतना महादेव मिलेगा। कहीं का तो बिल्कुल रुद्र अवतार मिलेगा, तो कहीं एकदम गंगा सिर पे धरा हुआ मिलेगा, और कहीं डमरू बजाता मिलेगा, तो कहीं त्रिशूल घुमाता मिलेगा। इतना महादेव मिलेगा पूरी कथा में। कोई तुम पर क्रोध भी करेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई कुछ कह भी देगा, उस समय पर तुम्हें कैलाश पर्वत की तरह एकदम मौन रहना है। शंकर जी बोलते हैं और कैलाश पर्वत चुप रहता है। बस वो आनंद के साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। उस आनंद के साथ मौनता रहे, आनंद। और ये हमारे चित्तवृत्ति का आनंद है, हमारे भीतर का आनंद है। एक माँ कह दे कि मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती हूं, मैं पोछा लगाती हूं, ना ना लगाया। ये तो भोलेनाथ जी की कृपा समझो, देवादिदेव महादेव की करुणा समझो कि वो आपको इस लायक बनाए हैं कि आप मंदिर में जाकर झाड़ू लगा पा रही हो। नहीं तो मालूम पड़े ये शरीर में कोई ऐसा रोग दे देता वो, और तुम पलंग पर पड़ी रहती, तो क्या मंदिर में जाकर झाड़ू लगा सकती थी? क्या मंदिर में जाकर पोछा लगा सकती थी? क्या मंदिर में जाकर सेवा कर सकती थी? वो तो उस शिव की कृपा है, उस देवादिदेव महादेव की करुणा है, वो तो उस भोलेनाथ की कुछ उदारता है, उस शंभू की कुछ कृपा है, जिसके बल पर आप सेवा कर रहे हो। 7 दिन की कथा में कोई पानी पिलाएगा, कोई रात्रि में आकर बिस्कुट बांट कर जाएगा, कोई आएगा पूरी सब्जी बांट कर चले जाएगा, कोई आएगा आपको चाय पिलाकर चले जाएगा। बैसाख के महीने में आकर कोई ठंडाई पिलाकर चले जाएगा, बैसाख के महीने में आकर कोई मुंह झूठा करा कर चले जाएगा। इन्होंने जिंदगी में कितना भी कमाया हो, कितनी भी फसल ली हो, कितनी भी दुकान चलाई हो, कितनी भी जमीन खूब व्यापार करा हो, पर एक गिलास पानी शंकर की कथा में आए हुए शिव भक्त को अगर किसी ने पिलाया है तो उसके पूर्वजों को तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पूर्वज यूं ही तर जाते हैं। कोई साधारण है शिव पुराण? करो भक्ति शिव की। खाली ना जाता कोई, बोलो बोलो, तुम लोगों को तो अब याद हो जाना चाहिए। खाली ना जाता कोई, ए दीनानाथ तू चुप हो जा। जीजियों तुम गाओ रही हो, और जीजाओं तुम भी गुनगुनाओ, बड़े प्रेम से बोलो। खाली ना जाता कोई, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। पर गिर रहे हैं, उठाना है। एक